सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान फूलमालाओं से स्वागत के बाद माहौल उत्साहपूर्ण नजर आया। जेपीएस राठौर ने बिहार में हो रहे चुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां एनडीए की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष के शासनकाल में जंगल राज की स्थिति बन गई थी और राज्य एक बीमारी राज्य बनकर रह गया था। राठौर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए विकास कार्यों को सराहा और विपक्ष के भविष्य पर सवाल उठाए। जब उनसे आजम खान द्वारा दिए जलाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वालों ने पहले राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, इसलिए मंदिर में दीप जलते देख उनके दिल जलते हैं। राठौर ने कहा कि ऐसे बयानों के लिए आजम खान को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। बरेली घटना पर सरकार की भूमिका पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए राठौर ने कहा कि वे उस समय प्रभारी मंत्री थे और लगातार बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने अंतिम समय तक समाधान की कोशिश की। तौकीर रजा से जुड़ी परिस्थितियों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि प्रशासन को भ्रमित किया गया, जो उचित नहीं है। अंत में उन्होंने भाजपा की नीतियों और सरकार के कामकाज को जनता के हित में बताते हुए विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और विपक्ष का राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ हो रहा। जिस तरीके से उन्होंने जंगल राज बिहार में दिया है, बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया था, बिहार एक बीमारू राज्य बनकर रह गया था। उस बिहार को नई दिशा देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है। आज विकास प्रगति पथ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह बीमारू राज्य के कलंक से हटकर आज विकसित बिहार बनने की तरफ अग्रसित है और निश्चित रूप से अगले कार्यकाल में विकसित बिहार बनता है। सुरक्षा की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, माहौल जो है मसला हल हो सकता है। वो तो जेल में थे उस समय, उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है, मैं वहां का भी प्रभारी मंत्री हूँ। बातचीत करने का सिलसिला अंत समय तक चलता रहा। ये तौकीर रजा जी से पूछिए और उनके लोगों से पूछिए कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कोई भी परिस्थिति को मतलब जितना हो सकता था मैक्सिमम बातचीत करने का प्रयास किया और यहां तक प्रयास किया जब पता चला कि उनके घर पर वो नहीं है तो उनको प्रशासन ने खोजा कि वो कहां पर हैं और वहां पर जाके हमारे डीएम एसएसपी उनसे मिले और उनसे कहा कि भाई आप इस तरीके से उपद्रव करवा के आगे कुछ अमन चैन को आप भंग मत करो, लेकिन वो नहीं माना। और उसके बाद उन्होंने वो दुष्टता की है कि शाम को 11 बजे रात में ये आता कि समझौता हो गया, उसके बाद एक रात में 1-1:30 बजे की ऐसा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से 420 करके प्रशासन को चीट कर कोई समाज में किस तरीके से रह सकता है। और जो घटना या दुर्घटना हुई है उसको सब लोग जानते हैं, लेकिन ये योगी जी का राज है। यहाँ पर इस तरीके से हम किसी का अपीसमेंट नहीं करना चाहते, तुष्टिकरण नहीं करना चाहते। किसी के व्यक्ति के डर या साए में किसी एक नागरिक को रहने नहीं देंगे। हर कोई नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक आजादी के साथ यहाँ पर रहेगा, बिना किसी डर के, बिना किसी भय। मंदिर जलाते हुए कुछ भी जला सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब राम मंदिर बना है और इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया था। अब जब राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का गगनचुंबी इमारत वाला भव्य दिव्य मंदिर बन गया है और वहां पर जब दिए जलते हैं तो इनके दिल जलते हैं, तो इसलिए ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे सनातन परंपरा को और हमारी हिंदू आस्था पर प्रहार है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप अपने धार्मिक आयोजन किस प्रकार से करते हैं, हमने कभी उस पर चोट करने का काम नहीं किया। आज उनकी इतनी हिम्मत और जरूरत हो गई है कि हमारी धार्मिक आस्था के विषयों पर भी वो चोट कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। उनको अपने जुबान पर लगाम लगाना चाहिए और सही बात कहनी चाहिए। इस तरीके की बात करके मुझे लगता है कि कोई समाज में एकता का संदेश नहीं जा सकता। ये उनकी बात बिल्कुल गलत है और मैं आजम खान जी से कहता हूं कि वो सभी हिंदू आस्था वाले व्यक्तियों से माफी मांगे।